कई बार जब हम अपने थॉट्स इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हिंदी से हमें उसका करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता। हिंदी में वो वर्ड हम या थॉट हम एक सर्टेन तरीके से कहते हैं, बट इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे हमें उसे एक्यूरेटली कहना है। सो आज हम इस तरह के फ्रेजेस या वर्ड्स या सेंटेंसेस देखेंगे जो हम इंग्लिश में भी ठीक उसी तरह एक्सप्रेस कर पाए जैसे हम इंग्लिश में करना चाहते हैं। ओके, सो गो हेड एंड लेट्स लर्न दिस एक्सरसाइज। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखना, बेसिकली नॉट ओपनली एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, और द करेक्ट फ्रेज इज टू बॉटल अप योर फीलिंग्स इनसाइड। To bottle up your feelings inside, to bottle up your emotions means अपनी भावनाओं को सही तरह से लोगों के सामने नहीं आने देना। To bottle up your feelings, or in the future tense, will bottle up your feelings, or for that matter in the past tense, I bottled up my feelings. All of this means that you did not openly express, or for that matter आपने सही तरीके से अपने इमोशंस सामने नहीं रखे, अपने इमोशंस दबा दिए कहीं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जोश जोश में हम कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं। जैसे कि कोई गेस्ट्स घर आ रहे हैं तो ज़्यादा ऑर्डर कर देना, या तो हम कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जोश जोश में बजट का ध्यान नहीं रखना, या कभी कभी हम लोगों के लिए भी कुछ ज़्यादा कर जाते हैं। इसे कहते हैं गेटिंग कैरीड अवे। सो हम हमारे इमोशंस हमेशा हमारे एक्शंस और थॉट्स ड्राइव करते हैं। सो व्हेन वी गेट कैरीड अवे with our emotions, we go ahead and do things which are probably more than required. Let's take the example of, probably giving gifts for a particular occasion, maybe Diwali or certain other occasions. So during Diwali, we tend to get carried away and we will go ahead and shop to our heart's content. But later on, we realize that we actually overspent or we splurged a lot of money. This is known as getting carried away. When you spend time with your loved ones, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि वक्त कहाँ चला गया। बेसिकली हम इतने खुश रहते हैं या इतने खो जाते हैं उस मोमेंट में कि हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। तो जब वक्त का पता ही नहीं चलता उसे कहते हैं लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम। सो आई हैड सच अ वंडरफुल इवनिंग that I lost track of time and never realized when those good moments came to an end. So losing track of time is actually a good thing sometimes when we are enjoying the moment, living the moment, and probably not realizing कि कैसे वक्त कट गया. Imagine a beachside experience, and when you sit by the beach, the waves and the sunset, it's all so mesmerizing that you tend to lose track of time. Okay, you can also use it in the past tense. I was watching a wonderful movie and sitting at the comfort of my home in my cozy couch with a tub of popcorn, and I lost track of time, never realized how 3 hours passed by. So losing track of time can be used in present, past, future. लूज को वर्ब की तरह यूज़ कीजिए आप। ओके, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू यूज़ इट करेक्टली, एंड इट एसेंशियली मीन्स वक्त कैसे बीता उसका पता ही नहीं चला। कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करनी हो तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक बार करने से कभी सक्सेस नहीं मिलता, और ऐसे भी नहीं है कि हमने कुछ महीनों बाद फिर वो चीज़ की तो उससे हमें सक्सेस मिलेगी। Any success is the outcome of consistent practice. So being consistent means हम किसी चीज़ के बारे में बहुत डिसिप्लिन्ड है, या हम कोई चीज़ लगातार बार बार करते हैं और इस वजह से हमें सक्सेस मिलती है। तो being consistent is an integral part of success in anything in life, be it work, be it personal goals. Okay, you need to be consistent. जो लोग क्राइम पेट्रोल सीरीज़ के फैंस हैं वो ज़रूर ये फ्रेज़ बार बार सुनते हैं, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सो सतर्क रहना
आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ कॉल्स जो हमें आते हैं और जो डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली सतर्क रहें और कॉन्स्टेंटली ध्यान दें कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारे लाइफ सेविंग्स स्टेक पे आ जाए या रिस्क में आ जाए। सो सतर्क रहना इज़ बीइंग अलर्ट एंड बीइंग विजिलेंट। अगर विजिलेंट आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप स्लाइटली ईजियर वर्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं, वॉचफुल। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलर्ट एंड वॉचफुल और अलर्ट एंड विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इंसिडेंट जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जैसे सैफ अली खान के घर पे जो हुआ एंड ही वॉज इंट्रूडर मतलब वो जो चोर या जो घर के अंदर घुसा एंड उसके सारे फैमिली को उन्होंने थ्रेटन किया, बट ही वॉज अलर्ट एंड ही वॉज विजिलेंट और ही वॉज वॉचफुल, बिकॉज ऑफ विच they were able to safeguard their family. So this is an important phrase in today's times. Okay, be alert at all times. काफ़ी बार हम किसी इवेंट का या किसी थॉट का सारांश देना चाहते हैं, समरी देना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि अगर सब बातों को ध्यान में रखें, तो जब हम ये कहना चाहते हैं तो यू कैन से ऑन द होल और ऑल इन ऑल। ये दोनों फ्रेजेस बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ फैमिली में, मे बी अ वेडिंग फंक्शन और अ बेबी शावर, एंड यू वांट टू से टुवर्ड्स द एंड दैट ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट इवेंट, और ऑन द होल द इवेंट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। सो ऑन द होल, ऑल in all, decide and use which one you like, but it's a very good way to sum up your thoughts and give a summary of an experience. भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्सर हमें कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। In fact, I would advocate this thought to every woman in the country that it is so important कि आप आत्मनिर्भर बनो, which is known as being self-reliant, okay, and not depending on anyone else. It is not so that, probably, it's some thought of feminism or women's liberation. No, it is nothing about that. It is very important that you don't have to wait for anybody else to give you money for anything else. So it is very important that you use your skill or talent, whatever you are good at, and become self-reliant. So आत्मनिर्भर बनना मतलब self-reliant होना, खुद पे निर्भर करना. So in today's times, I believe अपने थॉट्स, अपनी बातें, अपना पॉइंट्स, सो बेसिकली in expressing its thoughts, its opinion, India has become self-reliant on the global platform, and many of our leaders are heavily advocating India's stance on global issues. Similarly, हम अगर हमारे देश की महिलाओं की बारे में बात करें तो it is very important that each and every woman needs to be self-reliant and financially independent and definitely standing on her own 2 feet. Okay, so आत्मनिर्भर बनिए, self-reliant बनिए. I hope you enjoyed these lessons simply because these are great expressions to use when you are trying to express a thought which I'm sure in Hindi you can think through correctly, but in English sometimes we struggle. So use these expressions and do watch out for more such lessons in the future.